Hello guys, good evening. I bring a very fantastic topic for you. आज की जो क्लास है सेकेंड डे की है जिसमें मैं आपको बहुत ही यूजफुल टॉपिक पे सिखाऊंगा। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश बड़ी अलग तरह की भाषा है। इसमें कभी किसी शब्द को किसी प्रकार से बोलते हैं, किसी शब्द जैसे सी को ही ले लेते हैं। सी कभी का से आता है और कभी सा से आता है। और हिंदी में सी का से आता है और सी एच एच छा से और सी एच चा से आता है। इस प्रकार इंग्लिश दो प्रकार इंग्लिश दो तरह के सीखेंगे हम। एक हिंदी टू इंग्लिश और एक इंग्लिश टू इंग्लिश। इसे कहते हैं व्हाट्सएप की भाषा वाली इंग्लिश भी कह सकते हैं या फिर हमारी जो भाषा। ये तो आपने वैसे भी पढ़ा होगा लेकिन एक नजर में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश में, इसलिए इसको लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बचपन में सीखा होगा या अभी सीख रहे हैं या वट जब भी किया हो। तो आज देखते हैं। पहले तो हिंदी को दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर आ आ सॉरी आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आ। और व्यंजन का खा गा घा अड़ा चा छा जा इस प्रकार से। इंग्लिश में भी ऐसे ही होते हैं स्वर और व्यंजन, लेकिन इनको वॉल्स बोलते हैं और इनको कंसोनेंट बोलते हैं। ठीक है, पहले इस पे आते हैं। ये नोट डाउन कर लेना अपनी एक नोटबुक में, अच्छे से नोट डाउन। और केवल नोट नहीं करना, इनको माइंड में याद करना, याद नहीं माइंड में याद करना, जब जरूरत पड़े निकाल लो। अब वॉवल्स आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू यानी 5, लेकिन इनका बड़ा रोल है इंग्लिश में। हिंदी वाली इंग्लिश में तो सीधे सीधे आप आ से ए से ई और बड़े आ से डबल ए या ए और ए से ए आई, लेकिन यहाँ पे ए 11 तरह से प्रेजेंट होता है, 11 बार से। जैसे कि एक हम देखते हैं सी ए आर का, और एक देखते हैं मैट, एम ई टी मैट, एम ए टी मैट होता, सॉरी। और करते हैं मैट। देखो यहाँ पे सी ए आर कार ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन यही अब ए देखो मैट, मैट और यहाँ पे कार, दोनों में डिफरेंस है। देखो कार, आ का डंडा लग गया, ए से आ का डंडा आ गया। और यहाँ पे मैट, ए की मात्रा आय की मात्रा आ गई। ठीक है, एक ए से ए बना और एक ए से कार बना। इस तरह से इसके बहुत ही साउंड होते हैं। एक एक पता बेटा 11 साउंड होते हैं, यानी एक 11 तरह से प्रेजेंट है। अगली वीडियो में मैं एक को ही लेके चलूंगा, इसकी 11 साउंड को आपको प्रेजेंट करूंगा कैसे, क्योंकि इंग्लिश जब तक हम रीड नहीं कर पाएंगे तब तक बोल नहीं पाएंगे। और इसी तरह से ई 10 बार साउंड होता है, और आई 9 बार, ओ 12 और यू 9 बार। इस तरह से टोटल 51 जो ये वॉवल्स है, इनको 51 तरह से प्रेजेंट करना। और एक एक क्लास में मैं आपको अलग अलग तरह से समझाता रहूंगा। अब देखो हिंदी वाली इंग्लिश और इंग्लिश वाली इंग्लिश। जैसे हमें कमल लिखना है तो सीधे के, लेकिन के हमेशा अकेला नहीं आता। जब दो अक्षर होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती है तो ए ले लेते हैं, आपको पता ही है, ए एम ए एल। लास्ट में ए नहीं लगाते हैं, कमल। अब यहाँ पे कार लेते हैं, सी ए आर, कार। अब यहाँ पे आ का डंडा। अब यही मैट लेते हैं, मैट यानी एम ए टी मैट, दोनों अलग अलग है। अब कार हिंदी वाली इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या होगा, सी ए आर का। अब इसको हिंदी वाले में कार,
लिख लिया। अब मैट को इसी तरह से लिखते हैं, मैट, MAT, मैट, मैट। अब हम इसी को लिखते हैं विकास, विकास। जगह कम पड़ रही है बेटा, हम कहाँ जगह ढूंढ के बनाते हैं, यहां पे बना लेते हैं विकास, VISHA, सॉरी, VIKASH, विकास। इसी तरह से आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे पापा, PAPA, आखिरी में आकर डंडा है। इसी तरह से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। हिंदी वाली इंग्लिश इसको है, ये इंग्लिश टू इंग्लिश है। पहले इसको लर्न करेंगे, फिर इसको लर्न करेंगे। इसी प्रकार से आप कभी, अब मैं आपको वर्ड्स बोल रहा हूं, अपनी कॉपी में लिखिए। पापा, मामा, चाचा, बुआ, फूफा, विकास, अमरीश, अमृता, सुनीता, दीदी, मौसी, और अपनी तरफ से कम 100 वर्ड आप लिख लेना। इससे अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हम इंग्लिश टू इंग्लिश में आते हैं। अगली क्लास में हम इसको डिफाइन करेंगे। आज की क्लास इस पे रहेगी और अगली क्लास हमारी इस पे रहेगी। अगली क्लास इस पे, क्योंकि जगह कम पड़ रही है और वीडियो ज्यादा लेंथी पड़ जाए और दिमाग में ज्यादा प्रेशर ना आए आपके। फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, स्पीकिंग, जिसमें आपको बोलना ही बोलना है। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। है, एम, है, एम, ING रहा, ING रहा, यानी आई एम कमिंग, यू आर गोइंग, आई एम कमिंग, यू आर गोइंग। आई गो, कोई फॉर्म नहीं है, कोई वो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, सीधे सब्जेक्ट है और क्रिया है। आई गो यानी सब्जेक्ट और वर्ब है। वर्ब में ING नहीं लगा, यानी रहा नहीं है, नहीं, यह ता है, यानी मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, आई गो। मैं आता हूं, आई कम। लेकिन अब आई गो, आई डू गो, यहां पे क्या होगा? जब ऐसा आ जाए तो होता है मैं आता तो हूं, मैं आता तो हूं, आई डू, सॉरी, आई डू गो, मैं जाता तो हूं। अगर डू लग जाता तो कभी कभी नहीं कहता, अरे यार तुम आते तो नहीं हो, आई डू नॉट कमिंग, आई डू नॉट गो। तुम आते तो, तुम जाते तो हो, आई डू कम, तुम आते तो हो। इसी प्रकार से आप स्पीकिंग ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे, इस पे 10 वर्ड अपने मन से ना, आई कम, आई गो, आई ईट, यू ईट, इस तरह से आप कम से कम 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे रोज। अगर आप सभी को सर की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।